नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में सरकारी नौकरियों की बहार जेएसएससी ने इस पद के लिए जारी किया आवेदन, लाखों मिलेगी सैलरी। झारखंड में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी अपडेट है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी के 1921 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए 23 जून से 22 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान 24 जुलाई से होगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई तक रखी गई है। वही आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन के लिए 28 से 30 जुलाई तक हो सकेगा। बता दें कि इसमें नियमित और बैकलॉग दोनों तरह के पद शामिल हैं। इस प्रतियोगिक परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में होगा। इसमें 3 विषयों की परीक्षा होगी। पहला पेपर में सामान्य ज्ञान और भाषा की है, दूसरा पेपर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की होगी और तीसरा पेपर तकनीकी ज्ञान का होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। पहला और दूसरा पेपर केवल क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। तीसरे पेपर के आधार पर मेगा सूची निर्धारित की जाएगी। सभी पेपर 2-2 घंटे का होगा। सही जवाब पर 3 अंक मिलेंगे, जबकि प्रत्येक गलत जवाब पर 1 अंक कट जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम के पटमादा में धू धोकर जली बस ड्राइवर की सूझबूझ से बाल बाल बच्चे 30 यात्री। पूर्वी सिंहभूम के टाटा पटमादा मुख्य सड़क पर ठनठनी घाटी में सोमवार की शाम करीब 5 बजे टाटा से बोकारो जाने वाली कल्याणी नामक बस में अचानक आग लगी। इस दौरान बस धू धोकर जलकर खाक हो गई। हालांकि इससे पहले ड्राइवर बुलेट चंद्र महतो की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। करीब 1 घंटे तक लगातार बस के जलने के बाद शाम करीब 6 बजे जमशेदपुर से दमकल वाहन पहुंचने पर आग को बुझाने का कार्य शुरू हुआ। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पटमादा पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों ओर से वाहनों का आवागमन रोक दिया। पटमादा थाना के अवर निरीक्षक विनय कुमार से पूछने पर उन्होंने इस घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि ठनठनी घाटी में मोबाइल नेटवर्क की समस्या होने की वजह से पुलिस को देर से सूचना मिली। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया। भाकपा माओवादियों के साजिश, झारखंड में फिर नाकाम 2 आईडी बम बरामद। अब तक मिल चुके हैं 169 आईडी बम। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पुलिस को सफलता भी मिल रही है। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम के जंगल में भाजपा माओवादियों द्वारा आईडी बम लगाए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल इनके मंसूबे पर पानी फेर दे रहे हैं। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सोमवार को 2 आईडी बम बरामद किए गए हैं। अब तक 169 आईडी बम बरामद किए जा चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मारादिरी से छोटा कुंडा के बीच जंगल में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से 2 आईडी बम लगाए गए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी और इसे जब्त कर लिया। इसके बाद निरोधक दस्ते ने इसे डिफ्यूज कर दिया। आपको बता दें कि एक आईडी बम 8 किलो और दूसरा 5 किलो का था। झारखंड के इन जिलों में 5 से 8 जून तक लू का अलर्ट, झुलसाएगी गर्मी। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच मुश्किलें और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि झारखंड के कुछ हिस्सों में 5 से 8 जून के बीच लू चलेगी। फिलहाल तापमान 39 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और राजधानी रांची सहित कई जिलों में लू चल रही है। गोड्डा में तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। सोमवार को मौसम विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोमवार से राज्य के उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी पूर्व इलाकों में लू चलेगी। अगले 4 दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में इजाफा होगा। समाचार एजेंसी पीटीआर से बातचीत में रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि सोमवार को झारखंड के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है और यह स्थिति 8 जून तक रहेगी। अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव की कोई संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। जाहिर है कि लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।
पलामू में 5 केंद्रों पर मदरसे की परीक्षा 6 जून से मेदिनीनगर में यहाँ लागू है धारा 44। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में 6 जून से 5 केंद्रों पर मदरसे की परीक्षा 2 पालियों में होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर एसडीओ ने परीक्षा केंद्रों के 100 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। वार्षिक मदरसा परीक्षा 2023 एवं आलिम से फाजिल 2022 का आयोजन सदर अनुमंडल मेदिनीनगर अंतर्गत राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय, राजकृत ब्राह्मण उच्च विद्यालय, बीसीसी मिशन बालिका उच्च विद्यालय, राजकृत गणेश लाल अग्रवाल उच्च विद्यालय व राजकृत सर्वोदय बालिका उच्च विद्यालय में 6 जून से 15 जून तक दोनों पालियों में संचालित की जाएगी। परीक्षा प्रथम पाली में 9:45 से 1 बजे दोपहर तक एवं द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक संचालित होगी। लोहरदगा में रीजनल कमांडर रविंदर घाजू के दस्ते ने सड़क निर्माण में लगी जेसीबी को किया आग के हवाले। लोहरदगा जिले में एक बार फिर भाकपा माओवादी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सड़क निर्माण में लगी जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद निर्माण कार्य में लगे लोग दहशत में हैं। जिले के सोरेंगदाग थाना क्षेत्र के मनहे पाट में नक्सलियों ने घटना का अंजाम दिया है। भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर और 15 लाख की इनामी रविंदर घाजू ने सड़क निर्माण कार्य में लगे जेसीबी को आग के हवाले कर एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अलावा नक्सलियों ने एक मिक्सचर मशीन को भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया है। साथ ही मौके पर पोस्टर छोड़कर काम बंद करने की चेतावनी दी है। वहीं काम जारी रखने पर बुरा परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीण इस बारे में कुछ भी कहने से डर रहे हैं। गुमला में खराब टायरों से बनाए गए डिवाइडर से बड़ा शहर का सौंदर्य। कबाड़ से गुमला की सुंदरता बढ़ गई है। गाड़ी चलने के बाद जो टायर बेकार फेंका हुआ था, उन टायरों से गुमला शहर के पटेल चौक के समीप डिवाइडर बनाया गया है। कबाड़ महोत्सव ने गुमला के लोगों को बेकार सामग्रियों के उपयोग करने के तौर तरीके सिखा दिए हैं। इस मुहिम के तहत गुमला नगर परिषद व गुमला के कुछ लोगों की पहल से बेकार टायरों को सजावट की वस्तु बना दी गई। शहर के पटेल चौक के पास रंग बिरंगा डिवाइडर लोगों को आकर्षित कर रहा है। पटेल चौक के पास स्क्रैप पाइपों की मदद से पर्यावरण वाटिका का निर्माण किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर तैयार हुई इस वाटिका में विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय हितैषी पौधे लगाए जा रहे हैं। ओरछा ट्रेन हादसे के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। 50 लाख मुआवजा व दोषियों को सजा देने की मांग। ओरछा के बालसोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को आज सोमवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एकटू माले, बगाईत इंसाफ मंच और जेएसएम के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में कैंडल लेकर 1 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों की असमय मौत अत्यंत दुखद है। 3 दिनों के बाद भी कई यात्रियों का पता नहीं चल पाया है। इसके दोषियों को कठोर सजा दी जाए। सभी मृतकों का पता लगाकर उनके परिजनों को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। वक्ताओं की माने तो बालसोर रेल दुर्घटना दुनिया की बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक है। दुर्घटना के बाद अब सुपरफास्ट बंद एक्सप्रेस जैसे ट्रेनों को दुर्घटना मुक्त रेल बनाने की जरूरत है। मोदी सरकार के शासन में अब तक 4 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई है। इनमें 3 दुर्घटनाएं यात्री ट्रेनों के मालगाड़ियों से टकराने से हुई है। मालगाड़ियों को यात्री ट्रेनों से ज्यादा सुपरफास्ट बना दिया गया है।